भारतीय द्वीपों के विकास के लिए बनेगी एक समग्र योजना। आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि भारत सरकार की एक बॉडी है, उसकी महत्वपूर्ण बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की यह बैठक हुई है और इसमें किस तरीके से भारत में अलग अलग द्वीप और टापू हैं, उनका विकास कैसे किया जाए, उन रीजन का में कैसे समृद्धि लाई जाए, इसका एजेंडा इस पर तय हुआ है। कुल मिलाकर कुछ सालों पहले यानी कि 2017 में आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का गठन हुआ था और इस एम के साथ इसका गठन हुआ था कि जितने भी द्वीप हैं, टापू हैं, उनका विकास हो, वहां के लोग मुख्य धारा में, विकास की धारा में शामिल हो सकें। अब ऐसे में सवाल ये उठता कि 7वीं आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की बैठक में, जो कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही है, वह महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसे समय में जब भारत के द्वीप, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और अन्य द्वीप समूह शामिल हैं, उन वहां के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने की कवायद चल रही है, तो उनके लिए योजना क्या क्या काम कर रही है, किस तरीके से वहां के लोगों के लिए रोजगार के साधन मुहैया करवाए जा रहे हैं, इन पर इनको डिस्कस करने का इस बैठक का मुख्य एजेंडा है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले पीएम मोदी और भारत सरकार ने इस बात पर जोर दिया था कि जो टापू हैं, जो आइलैंड हैं, उनको एक टूरिज्म का हब बनाया जाए, उनको पर्यटन का हब बनाया जाए। घोषणा हुई, कई द्वीपों के नाम बदले गए। अब उसके बाद, नाम बदलने के बाद, घोषणा होने के बाद, कैसे पर्यटक इन द्वीपों पर आएंगे और कैसे यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको रोजगार मिले, इस पर इसके लिए क्या क्या सुविधा वहाँ पर विकसित की जानी चाहिए, ये डिस्कस होगा इस बैठक में। मसलन कि किस तरीके से जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, इसके अलावा द्वीपों के अंदर जो सड़कों का नेटवर्क है, इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है द्वीप के भीतर, यानी कि जो मोबाइल कनेक्टिविटी है, उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इन बातों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको रोजगार कैसे मिले, उनको टूरिज्म के जरिए किस तरीके से अपने आप को वो मुख्य धारा में शामिल कर सकें, इस पर इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं रोजगार के अलावा अन्य जो चीज़ें हैं उन पे जिन पर इनकी जीविका निर्भर करती है, उसको एक महत्वपूर्ण ट्रेड सेंटर में, महत्वपूर्ण बिजनेस पॉइंट में इसको विकसित किया जाए। तो इन जगहों पर, इन द्वीपों में, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार समेत भारत के अन्य हिस्सों में जो टापू हैं, जो द्वीप है, वहाँ पर सी फूड, वहाँ पर मोलक, वहाँ पर अन्य जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सी वेजिटेबल्स होते हैं, उनके एक्सपोर्ट का मार्केट कैसे तैयार किया जाए, ये भी इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर भारत सरकार ने अलग अलग चरण का लक्ष्य निर्धारित किया है इन द्वीपों के विकास के लिए। तो पहले फेज में कई बातें तय की गई थी, जिसमें कनेक्टिविटी थी, जिसमें रोजगार था, जिसमें द्वीपों को चिन्हित करना था, और अब जब दूसरे और तीसरे चरण में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कैसे वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, वह आइलैंड पर रहते हुए, द्वीप पर रहते हुए, कैसे वहाँ की मुख्य धारा में वह शामिल हो सके और अपनी जीविका का जरिया भारत सरकार की योजनाओं के रहते हुए वह अपने आप को हासिल कर सके। तो यह मुख्य लक्ष्य है आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का कि द्वीप मजबूत तो भारत मजबूत, और अगर भारत मजबूत है तो अखंड भारत है ये, और भारत के समग्र विकास का सपना यह द्वीप के साथ ही होगा।